जय श्री कृष्ण भाइयों और बहनों। आज के इस वीडियो में मैं आपको उत्पन्ना एकादशी की कथा सुना रही हूँ, जो कि श्री भविष्योत्तर पुराण की कथा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने इस कथा को पांडवों के सामने वर्णित किया था और यह बताया था कि उत्पन्ना एकादशी कैसे उत्पन्न हुई थी और इसका व्रत कैसे आरंभ हुआ। तो सुनिए। उत्पन्ना एकादशी के श्रेष्ठ व्रत के बारे में जानने की इच्छा से अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे केशव, हे जनार्दन, इस एकादशी के व्रत का क्या महत्व है और उत्पन्ना एकादशी कैसे प्रकट हुई और उत्पन्ना एकादशी का व्रत किस तरह आरंभ हुआ। कृपा कर आप हमें इसके बारे में विस्तार से बताइए। इस प्रकार अर्जुन द्वारा पूछने पर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनाता हूँ। कृपा करके तुम इसे ध्यान से सुनो। श्री कृष्णचंद्र भगवान बोले कि हे अर्जुन, सतयुग में मूर नाम का एक महाभयंकर दैत्य हुआ कर था। उस मूर दैत्य के कारण सभी देवता भयभीत रहते थे। उस दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं को परास्त करके उनके लोकों पर अपना अधिकार बलपूर्वक जमा लिया था। तब अति दुखी और विकल होकर इंद्र तथा देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महादेव जी, हम लोग मूर दैत्य के द्वारा दुख को प्राप्त होकर मृत्यु लोक में निवास कर रहे हैं। कृपा करके आप हमारा इस दुख से उद्धार कीजिए। तब इंद्र के प्रार्थना करने पर उमापति भगवान शंकर जी ने कहा कि हे देवेंद्र, आप अपने दुखों को से छुटकारा पाने के लिए भगवान विष्णु की शरण में जाइए। तब इंद्रादिक सभी देवता भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर पर गए, जहाँ वह शयन कर रहे थे। वहां पर देवताओं सहित इंद्र ने भगवान विष्णु की स्तुति की। हे देवों के देव, देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, समस्त देवता दैत्य के कोप से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। अतः हे दया के सागर, आप अपनी शरण आए की रक्षा कीजिए। आप ही सबके माता पिता तथा संपूर्ण संसार के रक्षक और कारक हैं। आप ही शरण आए हुओं की रक्षा करने वाले हैं। हमको इस समय दैत्य ने स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सब इस समय मृत्यु लोक में भटक रहे हैं। हे दीनबंधु, आप ही अब हमारी रक्षा कीजिए। हम सब आपकी शरण में आए हैं। श्री विष्णु भगवान ने कहा कि हे देवताओं, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को दुख दिया है और वह किस स्थान पर रहता है? यह सब सत्य सत्य भय छोड़कर मुझे कहो। इंद्र ने कहा कि हे भगवान, ब्रह्मवंश में नाड़ी जंग नाम का एक दैत्य हुआ था। उसका ही पुत्र मूर दैत्य हुआ है, जिसने समस्त देवताओं को कष्ट दिया है। वह चंद्रावती नगरी में निवास करता है, जिसने अपने बाहुबल तथा आसुरी बल से समस्त विश्व को जीत लिया है। वह स्वयं ही लोकपाल बन गया है। चंद्रमा, सूर्य, यम, वरुण, इंद्र आदि का सभी स्थान स्वयं ने ले लिया है। हे भगवान, आप उस भयानक बलशाली दैत्य को मारकर देवताओं की रक्षा कीजिए। देवताओं की विनय सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवताओं, आप सब चंद्रावती नगरी में जाकर उस दैत्य से युद्ध करो। मैं भी वहां शीघ्र आता हूँ। विष्णु की आज्ञा मानकर देवता चंद्रावती नगरी में आकर मूर दैत्य से युद्ध करने लगे, परंतु वे युद्ध में एक क्षण भी नहीं ठहर पाते थे। उस समय भगवान विष्णु भी देवताओं की सहायतार्थ चंद्रावती नगरी में जा पहुँचे। तब भगवान विष्णु के साथ युद्ध प्रारंभ होते ही सब के सब दैत्य अनेक अस्त्र शस्त्र धारण करके भगवान विष्णु पर युद्ध करने के लिए झपटे। भगवान विष्णु भी अपनी गदा चक्र के से राक्षसों के अस्त्र शस्त्रों को काट काट कर गिराने लगे और अनेक दैत्यों को सदैव के लिए मृत्यु के मुख में डाल दिया। किंतु दैत्यराज मूर निश्चल भाव से विष्णु के साथ घोर युद्ध कर रहा था। भगवान विष्णु द्वारा चलाए गए सभी अस्त्र शस्त्र मूर दैत्य के तेज से नष्ट होकर पुष्पों के समान गिरने लगे। तब दोनों में मल्ल युद्ध होने लगा। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं की रक्षा के लिए उस मूर दैत्य से हजारों वर्ष तक युद्ध करते रहे, किंतु उस दैत्य पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। तब अंत में भगवान विष्णु शांत होकर हेमवती गुफा में बद्रिका आश्रम में चले गए। भगवान विष्णु उस गुफा में शयन कर रहे थे। तभी वह मूर दैत्य भी उन्हें मारने के लिए उनके पीछे पीछे वहां पहुंचा। वहां पर विष्णु को सोया देखकर मूर दैत्य ने सोचा, आज इसको
अपने चिर शत्रु को मारकर सदैव के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा। हे अर्जुन, जब वह मूर्ख दैत्य मारने को हुआ तो मेरी देह से एक कन्या उत्पन्न हुई। वह रक्षा करने के लिए दैत्य से युद्ध करने लगी। वह दैत्य भी कन्या के साथ लगातार युद्ध करता रहा। उसी बीच कन्या ने युद्ध करते करते दैत्य को अस्त्रहीन करके रथ को तोड़ डाला। तब तो मूर्ख दैत्य क्रोध कर उस कन्या के साथ मल्ल युद्ध करने लगा। तब उस कन्या ने धक्का मारकर मूर्ख दैत्य को पृथ्वी पर पटक दिया, जिसके कारण मूर्ख दैत्य मूर्छित होकर पड़ा रहा। जब उसकी मूर्छा हटी तो कन्या ने उस दैत्य का सिर काट लिया। मूर्ख दैत्य के मरते ही सब दैत्य पातालपुरी को आ गए। विष्णु भगवान जब निद्रा से उठे तो दैत्य को मरा हुआ देखकर आश्चर्य से सोचने लगे कि इस दैत्य को किसने मारा है। तब उस कन्या ने हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, यह दैत्य आपको मारना चाहता था, इसलिए मैंने आपके देह से उत्पन्न होकर इस दैत्य को वध करके मार दिया है। कन्या की बात सुनकर प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उससे मनवांछित वरदान मांगने के लिए कहा। कन्या ने वरदान मांगते हुए कहा कि हे प्रभु, जो मेरा व्रत धारण करे उसके समस्त पापों का नाश होकर वह स्वर्ग को प्राप्त हो। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वालों को प्राप्त हो, और इस व्रत का करने वाला प्राणी धन धान्य से परिपूर्ण होकर अंत में आपके धाम में जाकर वास करे। हे कृपा सिंधु, आप मुझे यही वरदान दीजिए। कन्या की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। हे कन्या, तू आज से एकादशी के दिन उत्पन्न हुई है, इसलिए तेरा नाम उत्पन्ना एकादशी कहा जाएगा। जो मनुष्य तेरे इस दिन के व्रत को धारण करेंगे वे निश्चय ही पाप मुक्त होकर मेरे धाम को प्राप्त होंगे। आज से तू मेरे लिए तीज, अष्टमी, नवमी तथा 14 से भी अधिक प्रिय रहेगी और सब तीर्थों से अधिक तेरे व्रत का फल होगा। इसी कारण इस उत्पन्ना एकादशी के व्रत का फल सभी तीर्थों के फल से श्रेष्ठ कहा गया है। इस व्रत के धारण करने वाले के शत्रुओं का नाश हो जाता है और विघ्न दूर होते हैं और सिद्धि की प्राप्ति होती है। अंत में मोक्ष को प्राप्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। इस व्रत के करने वाले को दोनों पक्षों की एकादशी में कोई भेद नहीं समझना चाहिए। द्वादशी युक्त एकादशी सर्वश्रेष्ठ है। जो विष्णु भक्त हैं वे बहुत धन्य हैं। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और वह इस कथा महात्म को श्रवण करके विष्णु लोक में वास करते हैं तथा अनेक वर्षों तक सुखों को प्राप्त होते हैं। इस व्रत को करने से पतित से भाषण करने पर लगे दोष की तुलसीदस भक्षण करने से देह की शुद्धि होती है तथा पारण में आंवले का फल खाने से भी शुद्धि होती है। यदि कोई भारी संकट आ जावे तो जल से पारण करके भोजन करने पर पुनर्भोजन का दोष नहीं रहता है। इस तरह जो व्यक्ति उत्पन्ना एकादशी का व्रत करते हैं वो धन धान्य से परिपूर्ण होकर सभी मनोकामनाओं को प्राप्त करते हैं और अंत में उनकी मोक्ष हो जाती है और विष्णु की शरण में पहुंच जाते हैं। इस तरह मैंने आपको उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनाई। प्रिय भाइयों और बहनों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।